अगर वो लोग नहीं कर सकते, अगर हमारा प्रशासन ही सक्षम नहीं है, हमारी सरकार ही सक्षम नहीं है, तो सनातन धर्म सक्षम है। फिर रक्षा के लिए अगर सरदार जी रख सकते हैं हथियार या वो रखते तो हिंदू क्यों नहीं रख सकता? आखिरी मौका दे रहे हैं, समझना अभी समझ जाओ। हम संविधान की इज्जत करते हैं, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, हम सरकार की इज्जत करते हैं। अभी नहीं समझे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है। गुड़गांव में जो भी हुआ उसके विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता कि इस वक्त जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे प्रदर्शन ना करके हमें शांति बनानी चाहिए जिससे कि हिंदू मुस्लिम ना हो सके? माहौल किसने बनाया गया? किसने बनाया? आप जानते हैं मेवात में क्या हुआ, किसने किया? पथराव किसने किया? तेजाब की बोतलें किसने फेंकी? सिलेंडर किसने फाड़े? हमारी बहू बेटियों को बंदी बनाने की कोशिश किसने करी? 2,500-3 हज़ार औरतें वहाँ पे नलड़ के मंदिर में बसी हुई थी। पहाड़ से कौन से लोग कूद रहे थे? हम लोकतंत्र, संविधान और सरकार की बहुत इज्जत करते हैं, पर मात्र वो हमारे लिए है क्या? और सनातन धर्म अपने माँ बहन और अपने धर्म की रक्षा में सक्षम है। गुरुग्राम में निजाम जो थे मस्जिद में 22 साल का वो युवा लड़का था, उसकी हत्या हो गई, उस पे क्या कहेंगे? उस हत्या पे जो भी वो हुआ, अभी वहाँ पे हत्या सबको एक ही हत्या नजर आ रही है। हमारे कितने गोसेवक मारे गए वो आप लोगों को पता है? सर पे गोली मार दी गई। सर पे गोली मारी गोसेवकों के, जो गरीब घर के बच्चे अपना घर बार छोड़ के, जिनके सर पे धर्म सवार होता है, जो सिर्फ यही बात सोचते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्र, हमारे वेद ने हमें सिखाया कि गौ मात्रा सनातन धर्म की मूल धरोहर है। बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बोला। गरीब, जब हम हमारे 3 रिपोर्टर वहाँ पे ग्राउंड पे हैं, उन्होंने वहाँ जो देखा है, हिंदू मुस्लिम दोनों दुखी हैं, और सबसे ज्यादा दुख में कोई है तो वो गरीब है। मुसलमान अमीर हो या हिंदू अमीर हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। ये जो सारे सवाल हो रहे हैं, ये सवाल उनसे क्यों नहीं होते जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जो संविधान के बारे में तो सोचते ही नहीं है? उनको तो संविधान से लेना देना ही नहीं है। उनका अपना ही कानून चल रहा है, अपने ही व्यक्तियों अनुसार वो अपना कानून बनाते हैं, कानून खत्म करते हैं। सारे नियम, सारे कानून, सारे संविधान हमारे लिए। अच्छा, बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती रहती है, बीजेपी में जो उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, उन्होंने, अभी मैं ट्विटर पे देख रही थी, उन्होंने बोला कि ये कैसा, ये लोग यात्रा निकाल रहे थे, यात्रा में, कोई धार्मिक यात्रा में हथियार कौन लेके निकलता? मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, धार्मिक यात्रा की अगर बात है आज के समय में ना, अगर परमिशन लेनी हो तो सनातन धर्म की धार्मिक यात्रा के लिए ही होती है। मुहर्रम थी पूरी दिल्ली में, जो कैसे हथियार लेके घूमे खुले में, नागलोई में इतनी बड़ी तलवारें। नागलोई में क्या हुआ? जो बेचारे लोग घूम रहे हैं सड़कों पे, सफर कर रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए अगर सरदार जी रख सकते हैं हथियार या वो रखते तो हिंदू क्यों नहीं रख सकता? इसमें सब रख सकते हैं। सुना कि किसी ने काटा हो, हिंदू ने मुसलमान को मारा हो, अभी उसमें आज प्रोटेस्ट है, पूरी दिल्ली प्रोटेस्ट है, जगह जगह कितनी शांतिपूर्वक से हुई है। कोई बस थोड़ी है। आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हमारे यहाँ प्रदर्शन हुआ, अभी यहाँ हम काफी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक बस आपको फूटी हुई दिख रही हो, एक भी नागरिक को परेशानी दिख रही हो, कोई भी ट्रैफिक लग रहा हो, हम किसी भी तरीके से खुद कभी भी किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, उसकी मूर्खता की पहचान इसी चीज से होती है कि वो 20% होकर 80% को सोच रहे लिपेट देंगे। हमारी धर्म यात्रा पे क्यों विरोध किया जाता है? कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम अगर कोई प्लानिंग थी, वो कोई करना चाहता था तो उसने कर दी। पहले प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने, ये स्पॉन्सर्ड अटैक था, 6 महीने से पहले प्लानिंग थी। इसमें आज की बात नहीं है। इनके सांसद है मामन खान जी, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान करा है। उन्होंने भी सीधा मोनू माने सर को धमकी दी थी कि तू मेवात आके दिखाइयो, तेरे को हम बताएंगे तू मेवात में कैसे आएगा। ये अटैक सीधा हमारे गोसेवकों को मारने के लिए, हमारे सनातन धर्म की जो शोभा यात्रा आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से निकल रही है, ठीक है, उस शोभा यात्रा को खत्म करने के लिए, हमारी बहू बेटियों को बंदी बनाने के लिए ये पूरा एजेंडा था। स्पॉन्सर्ड अटैक था, सब प्री प्लान्ड था। आप खुद सोचिए, इतने सारे स्टोन छत पे पहुंच गए, सिलेंडर इकट्ठे हो गए, और तेजाब की बोतलें इकट्ठी हो गई, एसिड की बोतलें इकट्ठी हो गई। कहीं ना कहीं हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो विफल तो हो गई ना, आप लोग की यात्रा को सफल नहीं होने दिया। हमें प्रशासन चोट लगती है ना, चोट लगती है, सिर्फ सनातन धर्म की यात्रा को लगती है। ये लोगों की यात्रा होती है ना, कुछ नहीं होता, ये लोगों की यात्रा होती है। सही निकलते हैं,
हिंदुओं के हमेशा और उंगली उठाई जाती है। और ये भाई साहब ये बसें फोड़ेंगे, ये आम नागरिकों को परेशान करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ नागरिक अकाउंट में, क्या हुआ, कितने गिरफ्तार हुए? आप मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं और आपकी एक बात मुझे भी बहुत सही लग रही है कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। मणिपुर में जो हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और क्या हुआ है वहाँ पे? महिलाओं के साथ जहाँ गलत होगा, हम सनातन प्रेमी महिलाओं को भगवती स्वरूप समझते हैं। कोई भी कट्टर सनातनी, असली सनातनी हर महिला को भगवती स्वरूप से 2024 में जवाब मिलेगा सरकार को? 2024 की बात नहीं है, बात हम अभी की कर रहे हैं। मणिपुर की मैं बात कर रही हूँ, आपने महिलाओं की बात की। वी डोंट वांट टू रिलेट दिस विद इलेक्शन एंड ऑल। हमें जवाब चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। सरकार ही तो करेगी, करनी चाहिए और करेगी, करनी पड़ेगी, वरना हम करवाएंगे। हमने चेतावनी किस तरीके की कैसे करवाएंगे आप? अगर वो लोग नहीं कर सकते, अगर हमारा प्रशासन ही सक्षम नहीं है, हमारी सरकार ही सक्षम नहीं है, तो सनातन धर्म सक्षम है। अगर हमारी माँ इसको हिंदू राष्ट्र बना के अगर हमारी हम रोड पे निकल आए हैं, अगर हम क्या कह रहे हैं आप? बदला ले लेंगे अपने आप, ईंट से ईंट बचा देंगे। मैं हरियाणा पलवल से हूँ, जैसा मेवात में हुई ऐसे करके दिखा देंगे। पलवल में भी आज खबर आई हिंसा की। आज ना कल सबरी मस्जिद फूक दी, इतनी मस्जिद है पलवल में, सबरी में आग लगा दी है। और एक में भी मतलब कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जो आपस में हमारे भाईचारे को खत्म करना, हम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते जी ना। तो ये कह रहे हैं ना इन्होंने कि मस्जिद सारे जला दिए हैं, तो नफरत तो फैल रही है ना। तो नफरत स्टार्टिंग तो उन्होंने करी है ना। आपसे आप पत्रकार हैं, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल करना चाहूंगा। आप ये बात बताइए, हमारी शोभा यात्रा निकल रही थी, हमने क्या कोई एसिड की बोतलें हम लेके शोभा यात्रा निकाल रहे थे? वही तो कह रहे हैं कि मतलब शोभा यात्रा में हथियार लेने की क्या जरूरत थी? शोभा यात्रा में हथियार लेने की क्या जरूरत थी? मेवात का इलाका आप जानते हैं, आप खुद, आप एक महिला है, आप महिला होके आप अकेले वहाँ चले जाइए, आप वापिस नहीं आ पाएंगे। हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म की इस धरा पे अगर कोई लड़की, कोई महिला सुरक्षित रूप से नहीं जा सकती। गौ माता की जय, भारत माता की जय। आखिरी सवाल, संविधान पे भरोसा है? जी? संविधान पे आप लोग को भरोसा है? संविधान में हमें पूर्ण भरोसा है। तभी हम देखिए जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरीके से हरियाणा के नूह में जो कुछ हुआ और आगे जिस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है, उसको लेकर सीधा एक सवाल तो सरकार और प्रशासन पे उठता है कि कहीं ना कहीं वो विफल हो गई है इन सभी को रोकने में। और जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे कि सब कुछ सुरक्षित होगा, हिंदू मुस्लिम करने से रोका जाएगा, उन सब से भी सरकार विफल हो चुकी है, जिसके लिए आज इन्हें मजबूरन ये प्रदर्शन करना पड़ा। मैं कामनी झा, कैमरा पर्सन सुमित चोपड़ा के साथ मॉलिटिक्स।